Hello everyone, welcome back to the channel. I have posted many videos on the other channel, or I will be starting here with second chapter. uh, Already we have completed the first chapter, ठीक है. और this second chapter is quite lengthy और बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है सारी चीज़ों को एक तरीके से याद रखना. लाइक शेयर्स हो गया, शेयर के फीचर है, फिर उसके बाद में शेयर्स के अंदर दो टाइप है, दैट इज़ इक्विटी शेयर्स, फिर प्रेफरेंस शेयर्स, फिर हो गए उसको भी याद रखना है, फीचर्स ऑफ इक्विटी याद रखना है, फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस याद रखना है, फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस है, फिर उसके बाद फीचर्स ऑफ डिबेंचर है, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट कि हम उसको याद रख पाए, ठीक है. तो सिर्फ आप लोगों के लिए चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया है, एक्सप्लेनेशन को थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया है. देखो, अगर आपको कुछ नहीं याद होता है उससे बेहतर है ना, अगर आप सोच रहे हो कि खाली पॉइंटर लिख के चले आएंगे मार्क्स मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है. पॉइंटर्स के सामने आपको एक लाइन का एटलीस्ट एक्सप्लेनेशन लिखना ही है. अगर आप सिर्फ पॉइंटर लिख के आते हो तो यू विल नॉट गेट मच मोर मार्क्स, हाफ मार्क्स से ज़्यादा नहीं मिलते हैं. तो पॉइंटर्स के आगे आपको क्या लिखना है, एक लाइन का एक्सप्लेनेशन लिखना है, ठीक है. तो उसी को लेकर आई एम जस्ट श्योर. लाइक अगर हम शेयर्स के बारे में बात करें तो मीनिंग में आपको ज़्यादा वास्ट नहीं बताना है, मीनिंग में सिर्फ आपको एक लाइन बताना है. वैसे तो टेक्स्ट बुक में और भी इजी दिया है, शेयर इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, एंड आई हैव रिटर्न हियर एज शेयर इज़ अ पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. और उसको क्या कहते हैं, उसको ओनरशिप सिक्योरिटी भी कहते हैं, ठीक है. तो नेक्स्ट वन इज़ फीचर्स ऑफ शेयर्स, ठीक है. आपको अभी फीचर्स ऑफ शेयर्स में बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे. फीचर्स ऑफ शेयर्स में 10 पॉइंट्स है, ठीक है. पूरा कंक्लूड करेंगे अगर एक साथ तो 10 पॉइंट्स है. तो 10 पॉइंट्स के साथ साथ हमको क्या है, 8 मार्क्स का आंसर प्रिपेयर करना है. तो मैक्स टू मैक्स हमको कितने पॉइंट आने चाहिए, 10 में से 8 पॉइंट्स आने चाहिए. तो वी विल फोकस ऑन दैट. वो भी अगर आपको मीनिंग के साथ पूछा है, व्हाट इज शेयर्स एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ शेयर्स, डिफाइन शेयर्स और एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ शेयर्स, तो आपको सिर्फ 6 पॉइंट लिखने होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, आपको एक स्मार्ट कोड दिया गया है, इट्स मोर प्रो, ठीक है. अभी इट्स मोर जो प्रो है, इसमें से एस जो है ना आपका, इट्स के लिए एस, एस से कोई पॉइंट नहीं है, हमको सिर्फ इतना दिमाग में रखना है. इट इज़ वॉट, आई stands for income, T stands for transferability, M stands for meaning, O stands for ownership, R for right, evidence for E for evidence, ठीक है. E for evidence. नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रो, जो मैंने आपको दिया है कंप्लीट प्रो. प्रो के आगे आपको लगाना है प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है. तो अभी इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट पे चलते हैं. हमको ज़्यादा वास्ट में एक्सप्लेनेशन करना नहीं है, हम लोग को एकदम छोटा, मतलब बहुत ही छोटा, ब्रीफ से भी छोटा कहा जाए तो आपको बताना है. इन अ सिंगल लाइन यू विल बी एक्सप्लेनिंग. क्यों? क्योंकि हमको चीज़ें याद ही नहीं रहती है ना, इसीलिए हमको क्या करना है, एक लाइन में उसको एक्सप्लेन करके, कुछ नहीं से बेहतर कुछ होता है, कुछ मार्क्स लेकर आना है, ठीक है. तो इसके लिए अगर आपको इनकम आता है, तो इनकम में क्या मिलता है शेयर होल्डर को भाई, इनकम में शेयर होल्डर को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है. तो सिंपल सेंटेंस फ्रेम करो, द शेयर होल्डर गेट्स व्हाट, द शेयर होल्डर गेट्स डिविडेंड एज इनकम. ओके. इसके अलावा ना मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें हाईलाइट कर देती हूँ सो दैट आपको और अच्छे से समझे. सी, शेयर होल्डर गेट्स डिविडेंड एज इनकम, क्लियर. उसके अलावा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इज टी फॉर ट्रांसफरेबिलिटी. तो ट्रांसफरेबिलिटी, अगर शेयर पब्लिक लिमिटेड कंपनी का है तो इट इज़ फ्रीली ट्रांसफरेबल, ठीक है. शेयर्स किसके हैं, पीएलसी, हमने लेटर्स के लिए पढ़ा है ना, पीएलसी, हाँ, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो इट इज़ फ्रीली ट्रांसफरेबल. इजी टू अंडरस्टैंड, फ्रीली ट्रांसफरेबल, पीएलसी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल. क्या करना है आपको, आई फॉर इनकम, द शेयर होल्डर गेट्स डिविडेंड एज एन इनकम. टी फॉर ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी क्या है, शेयर्स अगर पीएलसी के हैं तो इट इज़ फ्रीली ट्रांसफरेबल, ठीक है. कमिंग टू मोर का एम, पहले भी कहा है एस से कोई पॉइंट नहीं है, एम, ठीक है. मोर में एम जो है पहला, उसको हम लिखेंगे एज अ मीनिंग. अभी मीनिंग में अगर आपको डिफिकल्टी है, जो टेक्स्ट बुक में दिया है, शेयर इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट इन द शेयर इन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, तो उसको ईजी वे में इधर दे दिया है, शेयर इज़ अ पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी. शेयर इज़ अ पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी. कैसे याद रखोगे, शेयर इज़ अ पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी. अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप ऐसे लगा सकते हो, शेयर इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, ठीक है. वॉट यू विल डू इज, शेयर इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्ट और शेयर इज़ अ पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. मीनिंग हो गया हमारा. नेक्स्ट ओ, ओ स्टैंड्स फॉर व्हाट, ओनरशिप.
मोर में ओ स्टैंड्स फॉर ओनरशिप, मोर में ओ स्टैंड्स फॉर व्हाट, ओनरशिप। तो ओनरशिप में सबसे पहले क्या है हमारे पास, द शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो नोन एज द ओनर्स ऑफ द कंपनी, और आप डायरेक्टली लिख सकते हो शेयर होल्डर्स आर नोन एज ओनर्स ऑफ द कंपनी, द वन हु परचेसेस द शेयर, द वन हु बाइज द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। किसी भी तरीके से सिर्फ एक लाइन का एक्सप्लेनेशन जरूरी है। नेक्स्ट वन, आर फॉर व्हाट, राइट्स। तो वैसे तो शेयर होल्डर्स को काफ़ी राइट्स मिलते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर हैज़ मेनी राइट्स, जैसे वो स्टैट्यूटरी बुक्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी नीड टू एक्सप्लेन इट इन अ सिंगल लाइन। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक लाइन उठा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, शेयर होल्डर हैज़ मेनी राइट्स बट वन ऑफ इट इज़ व्हाट, राइट टू वोट एट जनरल मीटिंग। ओके, राइट टू वोट एट जनरल मीटिंग। नेक्स्ट, ई स्टैंड्स फॉर व्हाट, एविडेंस। तो एविडेंस क्या है, अगर आपने शेयर्स लिए हैं तो ये एक एविडेंस है। क्या एक एविडेंस है, शेयर सर्टिफिकेट एक एविडेंस है। शेयर सर्टिफिकेट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द ओनरशिप ऑफ शेयर्स। अगर कभी भी कुछ भी होता है तो ये एक प्रूफ है आपके पास, शेयर सर्टिफिकेट एक प्रूफ है आपके पास। नेक्स्ट वन इज इट्स मोर हो गया। अभी क्या बचा है, प्रो बचा है। प्रो से भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपको PRO से नहीं है कुछ भी, यहाँ पे प्रो को आपको प्रॉपर्टी बनाना है, प्रो को आपको प्रॉपर्टी बनाना है, ठीक है। प्रो को आपको प्रॉपर्टी बनाकर प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर्स लिखना है वहाँ पे। सिंपल है, प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर इज मूवेबल। वैसे अगर हमारा तुम्हारा घर वाला प्रॉपर्टी होगा तो इट इज़ नॉट मूवेबल, राइट, बट व्हेन इट कम्स टू द शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर के शेयर्स जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाते हैं। शेयर होल्डर्स के शेयर्स जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाते हैं। डन, वंस वी विल रिपीट द होल थिंग अगेन। ओके, वी विल बी रिपीटिंग। क्या पहला है हमारा, स्मार्ट कोड के ऊपर हम फोकस करते हैं। स्मार्ट कोड क्या है, इट्स मोर प्रो। आई फॉर इनकम, ठीक है, इनकम में डिविडेंड एज इनकम। टी फॉर ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी में PLC पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है। एम फॉर मीनिंग, मीनिंग में शेयर इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो शेयर इज अ पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट वन, ओ स्टैंड्स फॉर ओनरशिप। ओ से ओनरशिप, ओ से ओनरशिप में क्या लिखोगे आप, the shareholders are the owners of the company. Shareholder are also known as the owners of the company. The one who purchases the shares are known as the owner of the company, ठीक है। कोई भी एक सिंगल लाइन लिखनी है। अब आते हैं आर, आर फॉर राइट। आर फॉर राइट, राइट में क्या लिखना है आपको, शेयर होल्डर हैज मेनी राइट्स, वन ऑफ इट्स राइट इज वोटिंग राइट, ठीक है। बहुत सारे राइट्स है, जैसे मैंने आपको बताया, आप लिख सकते हो स्टैट्यूटरी बुक इंस्पेक्ट कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट कर सकते हो, ऑडिटिंग बुक अकाउंट इंस्पेक्ट कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे सिंपली लिख रहे क्या है, शेयर होल्डर हैज़ मेनी राइट्स, और उसमें से एक क्या है, वन ऑफ इट इज़ राइट टू वोट एट जनरल मीटिंग और राइट टू वोट एट मीटिंग। नेक्स्ट वन, एविडेंस। ई फॉर एविडेंस, एविडेंस में क्या है, शेयर सर्टिफिकेट जो है वो एविडेंस है। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द ओनरशिप ऑफ शेयर्स। जो शेयर्स खरीदते हैं उसके लिए डॉक्यूमेंट है, टाइटल्ड है या फिर प्रूफ है, शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। नेक्स्ट वन है प्रो। तो ये जो प्रो है हमारा, उसको हमको क्या बनाना है, प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर्स। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर क्या है, यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर क्या है, यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी है। आप शेयर सर्टिफिकेट कहीं भी लेकर जा सकते हो, हेंस इट इज व्हाट, अ मूवेबल प्रॉपर्टी। Clear? I hope this video or this answer makes you easy to learn and understand. ये आपको बहुत easy पड़ेगा याद रखने के लिए, और आप इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम तक भी याद रख सकते हो अगर इस तरीके से याद किया तो। और अगर नहीं लिखने वाले हो और थोड़ा कुछ लिख रहे हो तो 2-4 मार्क्स मिल जाएंगे भाई। पास होने के लिए हमको पढ़ना था, हमने पढ़ लिया बस, और यही लिख कर आ गए। आई होप दैट दिस वुड हैव हेल्प यू, और दिस विल हेल्प यू। अगर अभी तक नहीं किया है तो और एक बार देखो और एक बार समझो और इसको रट लो, बस ये आपकी मदद ज़रूर कर देंगे। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।